अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट इंस्टीट्यूट। हमने डेमोक्रेसी डाइस की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज का हमारा जी लेक्चर नंबर 5, जिसका टाइटल है जी की इंडिकेटर्स ऑफ अथॉरिटेरियन बिहेवियर। जो अथॉरिटेरियन बिहेवियर होता है उसके की इंडिकेटर्स क्या है, क्या मतलब जो ऐसा शख्स जो इन फ्यूचर अथॉरिटेरियन बिहेवियर रखता है या उसके साइन क्या है, उसके इंडिकेटर्स क्या हैं, कैसे पता लगेगा कि ये वाक़यातन ही अथॉरिटेरियन बिहेवियर रखता है। क्योंकि उसकी जो अथॉरिटेरियन बिहेवियर है वो पहले भी रखता होता है, लेकिन पीपल के सामने तब शो होता है जब वो गवर्नमेंट में आता है, इन पावर में आता है। तो जो सबसे पहला इंडिकेटर है हमारे पास, उसका नेम है जी रिजेक्शन ऑफ आर वीक कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक रूल्स ऑफ द गेम। तो इसमें सबसे पहला ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हैं, इलेक्शंस को पोस्टपोन करते हैं, इलेक्शंस को कैंसिल कर देते हैं या इलेक्शन को सस्पेंड कर देते हैं कि इलेक्शन चाहिए ही नहीं। जो सिविल बेसिक राइट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करते हैं, या मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं। इसके अलावा मिलिट्री कॉप्स करते हैं, मतलब कि मिलिट्री का यूज़ करते हुए पीपल पे वायलेंस करते हैं। और अगर इलेक्शन हो भी जाए तो इलेक्शन के बाद इलेक्शन की खिलाफ वर्जी करते हैं, कहते हैं इसमें धांधली हुई है, हम इसको नहीं मानते, अगर वो हार जाते हैं तो ये पहला की इंडिकेटर है अथॉरिटेरियन बिहेवियर। कोई ऐसा शख्स, जितनी भी मैंने बातें बताई, अगर इस तरह का बिहेवियर रखता है या थिंकिंग रखता है या वो प्रैक्टिकल वे में करके दिखाता है तो समझें कि वो डेंजरस अथॉरिटेरियन बिहेवियर रखता है। क्या मतलब, डिक्टेटर बनना चाहता है। नंबर 2 पे है जी डेनियल ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। इसमें क्या करते हैं कि वो जो इलेक्शन में जो आपका मध्य मुखालिफ बंदा खड़ा हो रहा है, जो इलेक्शन में आपके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, वो उसके करेक्टर पे उंगली उठाते हैं, उस पर तरह तरह के एलिगेशंस लगाते हैं, उसे थ्रेट करते हैं। थ्रेट करते हुए वो उस पर तरह तरह के एलिगेशन लगाते हुए वो कहते हैं ये बंदा क्रिमिनल है, या उसको किसी न किसी केस में डाल के उसको पकड़वा देते हैं, या उसने लाइफ में पीछे कोई वीडियो शेयर की हो और उसको वो यूज़ करते हुए वो कहते हैं जी इसने इस पॉइंट पे कानून की खिलाफ वर्जी की थी, ये जुमले आइन की शिक में आते हैं, इसकी वजह से इसको हम अरेस्ट कर रहे हैं। नंबर 3 है जी टॉलरेशन आर इनकरेजमेंट ऑफ वायलेंस। जो वायलेंस होता है कंट्री के अंदर वो उसको क्या करते हैं जी, टॉलरेट करते हैं। कंट्री के अंदर कोई ऐसा सानहा हो जाता है वो उसको रिफ्यूज़ करते हैं, उस पर बात करना पसंद नहीं करते, एक बात। और अगर बात करते भी हैं तो वो जो वायलेंस इन्होंने किया है उनकी साइड लेते हैं, उनको इनकरेजमेंट देते हैं। आगे है जी रेडीनेस ऑफ कर्टेल सिविल लिबर्टीज़ ऑफ। जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो एक नॉर्मल पर्सन को, जो कॉमन मैन है, उसको लिबर्टी मिली हुई है, उसकी लिबर्टी पर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। क्या मतलब, वो किसी तरह की कोई पोस्ट फेसबुक, इंस्टा पे या किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोल नहीं सकता, अगर वो बोलता है तो पकड़ा जाता है जी। तो अगर ऐसे साइन किसी शख्स में पाए जाते हैं तो समझें वो क्या है जी, डेंजरस डेमागोग है, डेंजरस अथॉरिटेरियन है, डेमोक्रेसी की डेथ का बायस बन सकता है। वही जो हमने पिछले लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक एग्जांपल यूज़ की थी चावेज़ की, जो कि डिक्टेटर था। उसने क्या किया, उसने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था ना उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया, ठीक है। जो ओपोनेंट्स थे उन पे तरह तरह के एलिगेशन लगाए, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनको कई लिहाज से थ्रेट किया कि भाई आप मेरे खिलाफ नहीं बोल सकते। जो इंडिपेंडेंट मीडिया था उसको साइलेंट करवा दिया, और जो उनके राइवल्स थे, जो उसके मध्य मुखालिफ थे, उनको या तो जेलों में डाल दिया या मुल्क बदल कर दिया। यही वजह है कि जो डेमोक्रेटिक के गेट कीपर्स होते हैं उन्हें चाहिए कि ऐसा पर्सन जो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर रखता है उसको अंडरग्राउंड रखें, उसको पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग ही ना दें, मुल्क की लीडरशिप पर आने ही ना दें। तो अब सवाल आपका ये पैदा होता है कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो स्वीडिश कंजर्वेटिव पार्टी ने क्या किया था 1933 में, उन्हें लगा कि उनका जो लीडर है पॉलिटिकल पार्टी का वो एक एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर रखता है, नो डाउट वो पॉपुलर है, उन्होंने क्या कर दिया, उसे अपनी पार्टी से ही निकाल दिया और रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते। और उस साल तकरीबन 25,000 के करीब, 25,000 के करीब यंग मेंबर्स जो कि पॉलिटिकल पार्टी से अलाइनिंग का सबब बन सकते थे, या पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप चाहते थे, या पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कोऑपरेट करना चाहते थे, उनको भी प्रिजन में डाला गया ताकि किसी तरह का कोई भी एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर, इंतहा पसंदी वाला बिहेवियर ना दिखाई दे। इससे नुकसान उस पार्टी को तो हुआ, उस पार्टी को नुकसान ये हुआ कि उनको एक जो पॉपुलर लीडर है पार्टी से निकाल देना या उसको इलेक्शन ना लड़ने देना, वो इलेक्शन हार गई पार्टी। लेकिन इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उसने डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर लिया। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन तो हार गई लेकिन डेमोक्रेसी की क्या हो गई, प्रोटेक्शन हो गई। इससे ये हुआ कि इन फ्यूचर किसी तरह का कोई भी एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर रखने वाला शख्स
वो पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा नहीं बन सकता और लीडरशिप का भी नहीं बन सकता। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो जर्मन कंजर्वेटिव पार्टी थी उससे ये मिस्टेक हुई। 1930 के अंदर हिटलर को उन्होंने आगे आने दिया था और उसके कंसिक्वेंसेस आपको पता है कि वर्ल्ड वार 2 में आपको दिखाई देते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा जी की इंडिकेटर्स ऑफ अथॉरिटेरियन बिहेवियर, कि कोई शख्स जो अथॉरिटेरियन बिहेवियर रखता है उसका पता कैसे लगता है। तो मैंने आपको 4 मेन हेडिंग्स बताई और मेन हेडिंग्स के नीचे सब हेडिंग्स या सब पॉइंट्स बताए कि ये हो तो ऐसा होता है, और पीछे एग्जाम्पल दी हिटलर की, चावेज़ ने किस तरह से पावर के अंदर आया वो भी आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।